हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के फेवरेट शो में बातें होने वाली हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आपने देखा कि कैसे शो में नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ शो की कहानी आगे जा रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप सभी के अनुज ने भी कह दिया है वनराज और काव्या से कि डील की जो भी बात है वो आकर करे ऑफिस में आकर होगा अब क्या क्या बवाल। चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में, जहां पर अब अनुज कपाड़िया से उनके ऑफिस में वनराज, काव्या और साथ ही साथ अनुपमा मिलने जाने वाले हैं। इस मीटिंग के दौरान क्या होगा और इस मीटिंग से पहले आज के एपिसोड में क्या नया तूफान आने वाला है, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं किस तरह से शो की कहानी बदलने वाली है। शो में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां पर अनुज के आने से सभी शाह फैमिली के मेंबर्स को अपना फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा है और इसी फ़ायदे के चक्कर में वो अनुपमा के साथ एक अच्छी अपनी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं। आज का एपिसोड लीला के भगवान कृष्ण का जयकारा लगाने से शुरू होता है। शाज उसके बाद दोहराते हैं। किंजल और पारितोष पूजा शुरू करते हैं। शाज भगवान कृष्ण का नाम का यहाँ पर जश्न मनाते हैं। आगे अनुज और जी के इंस्टेंट केक देखकर काफी यहाँ पर खुश हो जाते हैं। समर अनुज और गोपी को समझाता है कि अनुपमा जब भी परेशान या खुश होती है तो हमेशा इंस्टेंट केक बनाती है। अनुपमा कहती है कि वो हमेशा केक काटकर जीत का जश्न मनाते हैं। वो कहती है कि उसने समर की जान बचाई है और केक उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। अनुज और गोपी खुश हो जाते हैं। अनुज ने केक काटा और अनुपमा को अपना दिन बनाने के लिए शुक्रिया कहा और उसकी वजह से उन्हें शाज से मिलने का मौका मिला। जीके ने शाज को बताया कि अनुज ने अपने माता पिता के जाने के बाद अपना बर्थडे कभी नहीं बनाया। आगे शाज ने अनुज की फिटनेस की तारीफ की। वनराज को जलन होती है और वो अपनी कंपैरिजन अनुज से करता है। काव्या वनराज से फैक्ट्री डील के बारे में बात करने को कहती है। अनुज शाज को अलविदा कहता है। काव्या ने वनराज से परिवार के साथ अनुज की फोटो क्लिक करने के लिए कहा क्योंकि वो हर रोज नहीं आएगा। अनुज और गोपी शाज को उनके मेहमान के लिए थैंक यू करते हैं, यानी मेहमान नवाजी के लिए। तभी लीला अनुज से कहती है कि उम्मीद है कि वो उन्हें पसंद करेगा। अनुपमा ने जीके को बची मिठाई दी क्योंकि जीके ने उनके लिए पैक करने के लिए कहा था। जीके अनुपमा को आशीर्वाद देता है। वनराज अनुज को रोकता है और फैक्ट्री की बात करता है। अनुज वनराज से कहता है कि उसकी यहाँ पर लीगल टीम पेपर्स पढ़ रही है और वो जल्द ही किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। वो अनुपमा और वनराज को अपने ऑफिस आने के लिए कहता है। बाद में अनुपमा अनुज और जीके को यहाँ पर गुड बाय करने के लिए दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। वनराज अनुपमा से पूछता है कि क्या मिठाई बट रही है जो दरवाजे पे खड़ी हो। अनुपमा कहती है कि ये तमीज़ है, ये तरीका है। विदा करते समय किसी को घर में आने पर और किसी के जाने पर हमेशा दरवाजे पे खड़ा रहना चाहिए और उसे भी कुछ ऐसा सीखना चाहिए। काव्या अनुपमा से पूछती है कि क्या उसने अनुज का नंबर लिया। अनुपमा कहती है नहीं। काव्या अनुपमा को देविका से लेने के लिए कहती है। अनुपमा ने नंदिनी और समर को आपस में बहस करते हुए देखा। वो आगे काव्या को देविका से खुद लेने के लिए कहती है। वहाँ जीके और अनुज अनुपमा की दी हुई मिठाई खाते हैं। अनुज अपने अतीत को याद करता है और काफ़ी इमोशनल हो जाता है। काव्या अनुज की तारीफ करती है और वनराज को फिर से यहाँ पर जेलसी हो जाती है। अनुपमा
को समर से पता चलता है कि नंदिनी उसे धोखा दे रही है। दरअसल वो आज भी समर के टच में है। तभी अनुपमा समर को यहाँ पे पेशेंस लेने के लिए कहती है, पेशेंस से यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए कहती है। काव्या वनराज से कहती है कि अनुज के मन में अनुपमा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि अनुपमा तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने से रही, तो हम ही क्यों ना उठाएं इस चीज़ का फ़ायदा। वनराज को झटका लगता है और अनुपमा ने समर को बचाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ शो का दी एंड हो जाएगा, लेकिन शो का कल का एपिसोड और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। दरअसल काव्या और वनराज अनुज के ऑफिस जाते हैं और जीके को अनुज की कुर्सी पर बैठा देखकर काव्या अनुज से कहती है कि एक अच्छा इंसान है और इस तरह हाउस हेल्पर को भी कुर्सी पर बैठने देता है। काव्या की बात सुनकर अनुज आग बबूला हो जाता है। अनुपमा अनुज के ऑफिस आती हैं। वनराज अनुपमा को देखकर उसे कहता है कि क्या उसके साथ आने में उसे शर्म आ रही थी। अनुपमा और वनराज आपस में बहस करते हैं और केबिन के बाहर अनुज किसी से फोन पर बात कर रहा होगा, लेकिन उनके कानों में वनराज और अनुपमा की ये लड़ाई पहुंच जाएगी और वो इनकी बातों को सुन लेता है, जिससे अब शो में आप सभी को एक नया ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा, जो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई नजर आएगी। तो आप सभी ये सब देखना शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर अनुज के जाते ही उनके पीठ पीछे अनुपमा को टोंट कसते हुए वनराज नजर आते हैं। वनराज और काव्या साथ ही साथ अनुपमा के बीच ही ये तू मैं बाहर खड़े अनुज सुन लेने वाले हैं। ऐसे में अब अनुज यहाँ जो डील करना चाहते थे शास के साथ, कारखाना का जो इनलीगल जो भी चीजें चल रही थी, जो लोन, जो फ्रॉड, जो भी चीजें चल रही थी, उसके बारे में वो डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन ये एरोगेंस देखकर वनराज शाह का उन्होंने अपना फैसला ले लिया है। फैसला ये है कि वो काव्या वनराज की नहीं बल्कि अनुपमा की करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मदद। तो आप सभी आगे आने वाले इस तूफानी ट्विस्ट को देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।